अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ अब तमाम बच्चे खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज का बच्चों लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बुक का पेज नंबर ओपन करें आप 53 और टॉपिक है 13.4 और नेम है इसका रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब देखें जो साउंड है ये एक वेव है और वेव की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने जो आप कह लें चैप्टर नंबर 12 में डिस्कस की थी, जिसमें रिफ्लेक्शन थी, रिफ्रैक्शन थी और डिफ्रैक्शन थी। अब रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किया था जब साउंड या हमने वहाँ पे बेसिकली वाटर वेव्स की एग्जांपल कोट की थी। तो यहाँ पे साउंड्स है। अब जब साउंड एक मीडियम से टकराती है और टकराने के बाद दूसरे मीडियम के अंदर से टकरा के अगेन वो, या आप कह लें दूसरे मीडियम के साथ टकरा के अगेन अपने मीडियम की तरफ बाउंस बैक कर देती है, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। ठीक है, तो अगेन यहाँ पे आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और फिर इको से मुराद ये होता है कि लेट्स से कि आप लोग क्लैप कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं और फिर यहाँ पे देखें तो एक वॉल है, दीवार है। जब क्लैप करेंगे इस तरीके से कुछ साउंड वेव्स जाके इस दीवार से टकराएंगी, टकराने के बाद अगेन उस क्लैपिंग को हम लोग सुन रहे होंगे। टकराने के बाद अगेन हमारे कानों तक वो आवाज़ रिफ्लेक्ट करके पहुंच जाएगी। इसे बेसिकली कहते हैं बच्चों इको। यहाँ से यहाँ तक यही लिखा हुआ है। अब एज अ शॉर्ट क्वेश्चन जब ये आएगा, इसके लिए आप क्वेश्चन नोट कर लें, डिफाइन रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड या डिफाइन इको भी आ सकता है। तो बच्चों येलो ब्लॉक डेफिनेशन आप उसकी राइट करेंगे, व्हेन साउंड वेव्स हिट अ सरफेस एंड बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम, उस फिनोमेना को हम कहते हैं इको। यहाँ इसका सेकंड नेम आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। अब बच्चों हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, इसने इसकी एक लिमिट है कि 0.1 सेकंड कम अज़ कम इतना फासला होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है और जहाँ से हम क्लैप कर रहे हैं उनके दरमियान। अगर इससे कम होगा तो वो फिर साउंड हम हियर नहीं कर सकते। ठीक है, और इसके आगे फिर है गिवन द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। अब स्पीड ऑफ साउंड ये टॉपिक हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि जो साउंड है उसकी जो स्पीड है हवा के अंदर वह 340 मीटर पर सेकेंड। तो वहाँ पे जो मिनिमम डिस्टेंस है इको के लिए वो होगा 34 मीटर्स। ठीक है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय साउंड। इससे मुराद ये है कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो कम अज़ कम 17 मीटर अवे होने चाहिए। जैसा कि बच्चों इस फिगर के अंदर देख सकते हैं आप लोग, उसने ये कहा कि अगर कोई शख्स क्लैप कर रहा है, क्लैप करने के साथ ही साथ इसकी अब मिनिमम जो डिस्टेंस होगा इस दीवार के साथ वो होना चाहिए 17 मीटर। तब जो रिफ्लेक्शन होगी वो 34 मीटर होगी। देखें टकरा के वापस आ रही है तो डबल डिस्टेंस होगा, तो 17 मीटर होगा तो डबल डिस्टेंस होगा 34 मीटर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के लिए, जिसे हम इको भी कहते हैं। इकोज कैन आल्सो रिपीट मल्टीपल टाइम्स ड्यू टू सक्सेसिव रिफ्लेक्शंस। इसके बाद एक्टिविटी है 13.3, ये एक्सपेरिमेंट है। इसमें बच्चों एक टेबल है और ये दीवार है। अब यहाँ पे इस टेबल के ऊपर कुछ प्लास्टिक ट्यूब्स हम लोगों ने रखी हैं जो कि हॉलो हैं, दरमियान से खाली है, ये जैसे पाइप होते हैं, पानी के पाइप भी आप कह सकते हैं। अब ये प्लास्टिक के हैं तो इसका इस तरीके से हम लोगों ने प्लेस किए हुए हैं। और एक जो प्लास्टिक आप कह लें कि जो रॉड है उसके बाहर हम लोगों ने एक क्लॉक रख दी है और दूसरा जो प्लास्टिक पाइप है उसके आगे हम लोग खुद जो है ना अपना कान लगा के बैठे हैं ताकि हमें वो जो साउंड है वो प्रोड्यूस हुई सुनाई दे सके। अब क्लॉक को हम बच्चों रिंग करेंगे तो यहाँ से जो वेव्स हैं इस प्लास्टिक के थ्रू टकराएंगी, टकराने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगी और फिर ये जो वॉल है इससे टकराने के बाद अगेन इस पाइप के थ्रू हम लोग जो साउंड वेव्स हैं वो सुन सकेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल कोड होगी रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड की। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो आ सकता है। तो फिर उसके अंदर आप लोगों ने ये एक्टिविटी तमाम की तमाम लिख देनी है, समझा मैंने आपको दी है। इसके बाद जो मेजरिंग द स्पीड ऑफ साउंड बाय इको मेथड, इको मेथड के ज़रिए हम लोगों ने जो स्पीड ऑफ साउंड है उसे अगर मेजर करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें अपरेटस चाहिए जिसमें मेजरिंग टेप होगी, उसके बाद स्टॉप वॉच होगी टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, और फ्लैट वॉल होगी ताकि जो इको है वो बहुत अच्छे तरीके से प्रोड्यूस हो सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, मेजरिंग टेप को यूज़ करते हुए दीवार से कम से कम हम जो डिस्टेंस होगा वो 50 मीटर तक लेंगे।
उसके बाद स्टैंड एंड दिस पॉइंट, 50 मीटर दीवार से दूर खड़े हो जाएंगे और वहाँ से फिर हम क्लैप करेंगे। और उसके बाद हम लोगों ने केयरफुली लिसन करनी है इको को, और ये मेक श्योर करना है कि जो इको प्रोड्यूस होगी ये किसी और जगह से टकरा के ना आए, ठीक है ना। लेट्स से कि आप कह सकते हैं कि आपके फ्रंट एंड पे सिर्फ एक दीवार होनी चाहिए जो कि 50 मीटर अवे है, बाकी आप कह सकते हैं कि एक स्टेडियम है, वहाँ पे सिर्फ एक दरमियान में आपने एक हर्डल या दीवार बनाई हुई है, ताकि आप एग्जैक्टली इको जो है उसे सुन सकें। टोटल इंटरवल बिटवीन द क्लैप एंड इट्स इको रिप्रेजेंट द टाइम टेकन फॉर साउंड टू ट्रैवल 100 मीटर। अब देखें ना, 50 मीटर का अगर डिस्टेंस है तो टकरा के फिर वो वापस आएगी, तो डिस्टेंस ऑब्वियसली डबल हो जाएगा 100 मीटर। बिगिन क्लैपिंग रिदमली। अब क्लैपिंग हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, और ये नहीं कि एक दफ़ा क्लैप करके छोड़ दिया, रिदमली मल्टीपल टाइम हम लोगों ने क्लैप, आप कह लें कि 5 सेकंड के लिए आप लोगों ने क्लैप करना है वहाँ पे। काउंट ईच क्लैप एंड स्टॉप बोथ द क्लैपिंग एंड द स्टॉप वॉच अपॉन हेयरिंग द इकोज ऑफ 10 क्लैप्स। आप कह सकते हैं कि 10 दफ़ा आप लोगों ने क्लैप करना, और फिर टोटल हम लोग डिस्टेंस और टोटल जो टाइम है उसे कैलकुलेट करें, फिर वहाँ से एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। एवरेज कैलकुलेट करेंगे जब, तो बच्चों वहाँ से हमें एक क्लैप का टाइम पीरियड मिल जाएगा। अब स्पीड ऑफ साउंड, इसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला है S इक्वल टू VT, वेव स्पीड या वेव इक्वेशन वाला। यहाँ से S जो है ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और V स्पीड या वेलोसिटी को, और T जो है वो टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो बच्चों ये 4 स्टेप्स होंगे इसको कैलकुलेट करने के लिए। इसके बाद आप लोगों ने ये एग्जाम्पल करनी है लाजमी, ठीक है, बहुत आसान सी एग्जाम्पल है। इसमें हमें जो है वो टाइम दिया गया विच इज़ 2 सेकेंड। इसके बाद आपको यहाँ से स्पीड ऑफ साउंड दी गई है 332 ms-1, और हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है इन विच फ्लैश हैज़ अकर्ड। आप कह लें हाउ फॉर अवे, कितना दूर है वो क्लाउड से, ठीक है। तो डिस्टेंस बच्चों यहाँ पे कैलकुलेट करना आप लोगों ने S इक्वल टू VT वाला फॉर्मूला लगाएंगे आप। वेलोसिटी यहाँ से ये है, और टाइम में दिया गया विच इज़ 2 सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल डिस्टेंस हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 13.5 टॉपिक है। 13.5 टॉपिक रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड। अब रिफ्रैक्शन ये भी हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में स्टडी किया था, दैट इज़ कि जब साउंड जो है वो किसी एक मीडियम से टकरा के दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वो थोड़ा सा बेंड कर जाती है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, और प्रीवियस चैप्टर में रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स हम लोगों ने स्टडी किया था, तो ये डेफिनेशन इंतहाई इंपॉर्टेंट रहेगी। रिफ्रैक्शन अकर व्हेन साउंड वेव्स चेंज डायरेक्शन, जब अपनी वो डायरेक्शन चेंज कर देगा ड्यू टू वेरिएशन इन द मीडियम प्रॉपर्टीज़। अब देखें ना, एक डीपर मीडियम हो सकता है और एक शैलोर हो सकता है, और यहाँ पे देखें तो एक एयर है और एक वाटर है, दोनों डिफरेंट मीडियम्स है। और जब मीडियम्स डिफरेंट है इट्स मीन कि उनकी डेंसिटीज़ भी चेंज हो सकती हैं, उनके टेम्परेचर भी चेंज हो सकते हैं। दिस चेंज अकर बिकॉज द स्पीड ऑफ साउंड डिफर इन वेरियस मीडियम्स। अब रिफ्रैक्शन इसी वजह से ही आएगी क्योंकि जो स्पीड ऑफ साउंड है वो डिफरेंट मीडियम्स में डिफरेंट होती है, ठीक है बच्चों। साथ में आप लोगों ने एग्जाम्पल कोड कर देनी है। यहाँ पे अपना लेक्चर बच्चों एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इससे फॉरवर्ड स्टार्ट करेंगे। अब बाकी तमाम के तमाम क्वेश्चंस जो मैंने आपको बताए कि एज अ शॉर्ट आ सकता है, और बच्चों रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इको जो है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, तो उसके लिए क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन करें आप लोग। तो बच्चों ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग इससे नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे डायफ्रैक्शन ऑफ साउंड।